जोहार एवं भूमिका सेवा संस्था के समस्त भूमिका गुरु हमारे साथ चलकर आए हुए हमारे सम्मानीय भूमिका गुरु ककोड़िया जी एवं मंच पर विराजमान समस्त भूमिका गुरुओं को भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। और अखिल गोंडवाना कोया पुण्यम भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय त्रुमाल गेंदा साहेब उइके जी जय सेवा गुरु जी, उनको भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। और आज हमारे बीच में साजवा दरबार से चलकर हमारे सम्मानीय दादा इनवाती जी का भी आगमन हो रहा है, उनको भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। और सेवा जोहार संगीत को सजाने वाले गुरु हीरा सूखा पाठारी को स्मरण करते हुए यहाँ पर संगीत में साथ दे रहे हैं ढोलक पर सम्मानीय ध्रुवे जी, बेंजो पर साथ दे रहे हैं सम्मानीय त्रुमाल झनकलाल ध्रुवे जी, और पेड़ पर साथ दे रहे हैं सम्मानीय मनोहर इनवाती जी। और हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे साउंड मास्टर, अतः संगीत को सजाने वाले समस्त संगीतज्ञों और गोंडवाना आंदोलन में काम करने वाले गोंडवाना के समस्त संगठन, गोंडवाना के समस्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, जिला सदस्य एवं सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक समिति है, आयोजक करता है कोयतुड़ गोंडवाना महासभा बिलाक शाखा घनसोर, ग्राम इकाई छीतापार, विकास खंड घनसोर, जिला सिवनी एवं समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासियों के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। अतः इसके जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संरक्षक, मंच संचालक एवं समिति के सभी सदस्य, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी सभी को कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार करता हूं। और दूर दराज से आए हुए समस्त मातृ शक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय सेवा, जय फलापेन, जय गोंडवाना, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम सभी लोग मिलकर गीत के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से सुमरन ध्यान करेंगे। इसके बाद हम अपने गाथा को आगे की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद। तो सभी लोग मेरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। वह शक्ति हमें दो, वह शक्ति हमें दो, बढ़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह शक्ति हमें दो, बढ़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। शक्ति हमें तू बढ़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे चरण पुजारी बन जावे, तेरे चरण पुजारी बन जावे। चरण पुजारी बन जावे, तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह शक्ति हमें तू बढ़ा देवे, तेरे चरण पुजारी बन जावे।
साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। चरण पुजारी बन जावे तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे। तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे। चरण पुजारी बन जावे तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे। बन जावे वह साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। जय हो। पुजारी बन जावे तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे। तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे। वह साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साक्षी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। असुटादश गुरु सुमिरन करूं कि असुटादश गुरु सुमिरन करूं। पुनि लऊं कुपार को नाम सगा देव विनती करूं कि करो सदा कल्याण। की अमर कोट महिमा अमित कि पुइने मिता सारो। और पतित पावनी नर्मदा की पाप करो ने तो छारो।
की काय सुनी सत्यवाहिनी, की काय सुनी सत्यवाहिनी की हिंगेला जोनी आए। कलि कंकालुनि विनती करूं आज बिगड़ी दैयोरी बनाए। की बम्बावती बबुले शिवरी की वीरु विराय सिनु नाम और बिंद्र बाश नीलाज रखो माँ की पूरन करियो सब काम। की शंभु गौरा कुली तुरा, की शंभु गौरा कुली तुरा की जाए जयंतर महिपालो। गुरुदेव गनु धनवंतुरी की जय जय सेवाभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन, पांचों खंड धरती के राजा शंभु सिंह बाबा, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई धर्म गुरु पहंदी पारी को पार लिंगो बाबा, और क्रांति की देवी राय तर जंगो माता, और कालंक को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभु गौराना। यहाँ पर बैठी हुई सगा समाजता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन शंभु गौरा सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार्ग दे। आपके बेटा बेटी अच्छे पढ़े, आगे बढ़े, आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही मैं आपके लिए कामना करता हूँ और आपको आगे ले चलता हूँ गाथा की ओर। धन्यवाद। हाँ, जो शक्ति आई हैं उनको स्वागत कर देंगे हल्दी चावल से। मंगल भवन या मंगलोहारी, मंगल भवन या मंगलोहारी, मंगल भवन या मंगलहारी। जय बड़ा देव जगत हितकारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी। के तुम्हें हितकारी, सुन लीजिए देवाया राज हमारे, पूरा वंश के तुम्हें हितकारी, सुन लीजिए देवाया राज हमारे। प्रिय सज्जनों, अब मैं ले चलता हूं कोई अपने गोंडी गाथा की ओर। तो मैंने आपको कल बताया था 33 कोट बच्चों के बारे में, 33 कोट देवताओं के बारे में। आगे चल के क्या हुआ मेरे भाई, अब आगे ध्यान देंगे। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, वीर साहे सुनो
आगे की कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, वीर साहे सुनो आगे की कहानी। वीर साहे सुनो आगे की कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। सभी लोग ध्यान देंगे। कल मैंने बताया था आपको 33 कोट बच्चों के बारे में। तो जो 33 कोट के बच्चे हैं उनको सबसे पहले कुपार लिंगों ने क्या किया, कोया पुनिम गोंडी धर्म की दीक्षा दिया। इसके बाद 33 बच्चों ने सबसे पहले इस गोंडवाना की धरती में, गोंडवाना की धरती में सबसे पहले गोंडी धर्म संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आगे चलकर के यही जो बच्चे हैं मेरे भाई 33 बच्चे, यही हमारे समाज के गोत्री देवता बने। कैसे इनका बंटवारा हुआ, तो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि कोई 6 देव वाले हैं, कोई 7 वाले हैं, कोई 5 वाले हैं कि नहीं है। तो मैंने कल आपको बताया नहीं था कि भाई 6 वालों के 6 देव कौन से हैं, 5 वालों के कौन से हैं, 7 वालों के कौन से, नहीं बताया था ना। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले उनको लिखवा दूं आपको, उसके बाद में ग्राम के देवताओं की बात, ठीक है। और ये अगर मालूम होगा 6 वालों को 6 और 7 वालों को 7 तो फिर छोड़ दूंगा। अगर आप लोग लिखोगे तो हाथ उठा के बताओ तो बता दूंगा। लिखेंगे ना? हाँ लिखेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सुनने को तो रोज सुन रहे हो। जे वाला झंडा है ना, इसको ऊपर करना थोड़ा सा। तो ये अपनी अपनी डायरी पेन निकाल लो, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा मैं। संक्षेप में देवों के नाम बस बताऊंगा, फिर खेरो खूट के देवी देवता के ऊपर और ले जाना है। ऊपर कर दो ना, ऊपर कर दो थोड़ा सा, निकालो गाय को। तो जो 33 बच्चे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो 33 बच्चे थे उनमें से जो 5 बच्चे हैं जिनका वेशभूषा सफेद रखा गया था, सफेद ड्रेस से सजाया था कि नहीं बाबा कुपार ने 5 बच्चों को, वही 5 बच्चे जो है आगे चल करके हमारे भूमि का पुजारी बनते हैं, ठीक है ना। तो 5 बच्चे जब निकल जाते हैं तो 28 बच्चे बचते हैं। वो 28 जो बच्चे हैं वो हमारे गोत्री पेन मतलब गोत्री देव बनते हैं। तो सबसे पहले वो 5 लड़कों के नाम लिख लो जो हमारे पुजारी कहलाते हैं, हमारी भूमिका कहलाते हैं, जिनका ड्रेस सफेद होता है। महिला भी लिखेंगी और भैया लोग भी लिखेंगे, ठीक है। बिना लिखे याद नहीं होगा। क्यों? जब आप विवाह करोगे ना, शादी करोगे, तो आज के समय में कहीं कहीं मैं देख रहा हूं, जब समधी एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे से समधी पूछता है कि समधी साहब तुम्हारे कितने देवता हैं? तो वो समधी कहता है कि मेरे 6 हैं। तो फिर समधी कहता है उनके नाम बताओ। और नाम नहीं बताए ना तो कैंसिल हो रहा जा रहा रिश्ता। इसलिए शादी के पहले माँ बाप अपने बेटा बेटियों को ये चीज याद कर लेना पहले, और याद नहीं है तो शादी रिश्ता पक्का नहीं होता। तो 5 लड़कों के नाम लिखेंगे। पहला जो भूमिका था
उसी का नाम था नारायण सूर भूमिका। क्या नाम है? इधर लिख रही महिलाएं, क्या हाथ उठाना जरा, कोई मतलब नहीं है क्या? हाँ, ये कहीं लिख रही है। दूसरे के नाम जानने में आगे और खुद के नाम जानने में पीछे हो जाओगी। नहीं तो दूसरे के नाम पूछेंगे कि फलानी का पिताजी कौन है, फटाफट बताओगे, और खुद के नंबर आ जाए तो। इसलिए लिखना जरूरी है। नारायण सूर्य भूमिका, ये जो भूमिका है ये एक देव, दो देव और तीन देवधारियों का पुजारी है, एक से लेके 3 वालों का। ठीक है, जब तक आप अपने गुरु और भूमिका के नाम से धूप नहीं छोड़ोगे ना, तो तुम्हारी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए लिख लो 1, 2 और 3, एक से लेके 3 देवधारियों का ये पुजारी है। कौन? नारायण सूर्य भूमिका, पहला नंबर। दूसरा नंबर का जो भूमिका है वो है कूलासुर भूमिका। कूलासुर भूमिका जो है वो 4 देव वालों का पुजारी है। 4 वाले हैं कि नहीं है ना? कल हाथ उठाए थे। हाँ, एक इनका पुजारी है 4 वालों का। अगर कोई पूछने लगे कि तुम्हारा मुख्य गुरु को, मुख्य पुजारी भूमिका कौन है, तो क्या बताओगे? कूलासुर। तीसरे नंबर में है हीरा ज्योति। जो हीरा ज्योति भूमिका है वो 5 देव वालों का है। कितने देव वालों का? 5 देव वालों का। इसके बाद चौथा नंबर का भूमिका है मानको शुंगाल भूमिका। और जो मानको शुंगाल भूमिका है वो 6 देवधारियों का पुजारी है, जैसे आजुई के लोग हैं। ठीक है, इनका पुजारी है 6 वालों का, मानको शुंगाल। इसके बाद में 5वां नंबर का जो भूमिका है वो है तुरपुराय। इसको 2 नाम से जानते हैं लोग, कुछ क्षेत्र में तुरपुडियाल भी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में तुरपुराय भी बोलते हैं। ये एक ही है। एक इनका है 7 देव वालों का। जब भी आप गोंगो करोगे तो ये भूमिका के नाम से धूप डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गुरु कहलाता भूमिका। तो 5 भूमिकाओं का नाम हमको याद होना चाहिए। जब थोड़ी बड़ी सी गोंगो होती है ना, तो फिर 5 कलश जलाना पड़ता है। ठीक है, और 5 भूमिकाओं के नाम से धूप भी रखना चाहिए। इन्हीं को हमारे पेनवासी मोतीराम कंगाली जी ने गोंडी में बताया है। बोले लमोटिया पेन, भूटिया पेन, अदीटिया पेन, माटिया पेन, अमोटिया पेन। बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसा? अमोटिया पेन, लमोटिया पेन, भूटिया पेन, अदीटिया पेन और माटिया पेन। हो गए 5। अब गोत्री देवताओं के नाम लिखेंगे। 6 वालों के 6, 7 वालों के 7। जो देवता है ना, गोत्री पेन है ना, ये सबके अलग अलग होते हैं। 6 वालों के 7 वालों से नहीं मिलते, और 7 वालों के 6 और 5 से नहीं मिलते। सब अलग अलग है। इसलिए तो विवाह होता है इनमें, सम और विषम में। अगर ये मिल जाते तो विवाह नहीं होता। विवाह कैसे होता है? सम और विषम देवे के धारी एक दूजे से करते हैं रिश्तेदारी। करते हैं कि नहीं करते? 7 ही 7 में कर लेते हैं? नहीं करते। 7 और 5 में भी नहीं होता, क्योंकि विषम संख्या में विवाह नहीं होना चाहिए। सम और विषम में होना चाहिए। ऊना और पूना भी बोलते हैं। तो 3 वाले भी थे शायद यहाँ पर, है ना? 3 वाले कोई, तो 3 वालों को बताना पड़ेगा। 1 और 2 तो नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक है, 3 वाले जो है उनके जो 3 देवता हैं, जुगाल गोंगो। क्या बोलते थे? जुगाल गोंगो। दूसरा देवता है मुलाल गोंगो, मूलाल। और तीसरा है सुकाल। ये याद हो जाना चाहिए, सरल है। जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो और सुकाल गोंगो। ये गोत्री देव है, ये अलग अलग होते हैं सबके। जब भूमिका आपके घर में जो 14 मानते हैं कि नहीं हम लोग शिवरात्रि में, वहाँ एक चावल रखता होगा, और वहाँ ऐसा लाइन बनाता देवों के आधार पे। आज भी 6 वाला 6 लाइन बनाता, 7 वाला 7 बनाता है आज भी।
अब इधर पता नहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है क्षेत्र क्षेत्र में। हो गई 3। इसके बाद में 4 वाले लिखेंगे। पहला है मालगोंगो, माल मालगोंगो, कालगोंगो, दूसरा है काल, तीसरा है लालगोंगो, चौथा है पालगोंगो। एक बार और मिला लो, मालगोंगो, कालगोंगो, लालगोंगो और पालगोंगो। हो गया ना ये 4। इसके बाद में 5 वाले लिखेंगे। 5 वालों के गोत्री पेन है आहा गोंगो, आहा आहा गोंगो, उसके बाद महागोंगो, महा, तीसरा है मेका गोंगो, मेका, चौथा है रेका, रेका गोंगो, रेका गोंगो और 5वां है दोइंदा गोंगो। कहीं कहीं पुस्तकों में भी थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं क्षेत्र में अपनी अपनी बोली भाषा से थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वही है। एक बार और मिला लो, आहा गोंगो, महागोंगो, मेका गोंगो, रेका गोंगो, दोइंदा गोंगो। हो गए ना 5। इसके बाद 6 वाले। 6 वालों के नाम है, पहला है उनका आहेदाल गोंगो, आहेदाल, आहेदाल, दूसरा है महेदाल, महेदाल गोंगो, तीसरा है अपादाल गोंगो, अपादाल, चौथा है टीपा दाल गोंगो, टीपा, टा में बड़ी की मात्रा, टीपा, टीपा दाल, 5वां है भंटे दाल, भा आधा ना और टा में एक ही मात्रा, भंटे दाल, भंटे दाल। 6वां है कोइन दाल, का में ओ की मात्रा, कोइन दाल। एक बार और मिला लो, अहेदाल गोंगो, महेदाल गोंगो, अपादाल गोंगो, टीपा दाल गोंगो, भंटे दाल गोंगो और कोइन दाल गोंगो। हो गए ना 6। इसके बाद 7 वाले। 7 वालों के जो गोत्री पेन है, पहला देव है धनवा गोंगो, धनवा, धनवा गोंगो, दूसरा है धनठाई गोंगो, धनठाई, तीसरा है पेंदा गोंगो, चौथा है चितका गोंगो, चितका, 5वां है राई गोंगो, राई, 6वां है भंटाई गोंगो और 7वां है भूइंदा गोंगो, भूइंदा, भूइंदा। एक बार मिला लो, धनवा गोंगो, धनठाई गोंगो, पेंदा गोंगो, राई गोंगो, चितका गोंगो, भंटाई गोंगो, भूइंदा गोंगो। इधर उधर भी हो जाएंगे तो चलेगा, ठीक है। हो गई 7। तो इस प्रकार से अलग अलग देव होते हैं। अब हमको रिश्ता कैसे करना है? सम और विषम में रिश्ता करना चाहिए। क्यों? ये प्रकृति का नियम है कि सम और विषम में अगर हम रिश्ता करते हैं तो हमारी जो संतान है वो निरोग रहती है, मतलब बीमार कम होती है और ताकतवर होती है, शक्तिशाली होती है और ज्ञानवान होती है। सम विषम में जैसे अगर हम कोई जमीन में अगर एक ही बीज को हर साल बोते हैं तो उस फसल में उपज कम होने लगती, होती कि नहीं होती? जैसे एक ही बीज को बार बार अगर एक ही जगह बोएंगे तो हमारी उपज में कमी आने लगती, आती है कि नहीं आती? इसी प्रकार हम अगर एक ही देवधारियों में मतलब समय सब में विवाह करेंगे तो तीसरी पीढ़ी के बाद में उनकी जो संतान है वो कमजोर होने लगती है और कई प्रकार की बीमारी पैदा होने लगती है बच्चों में। इसलिए कोपार बाबा ने ये देखा प्रकृति को, प्रकृति के नियमों को, और ये व्यवस्था हमारे बीच में बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई एक गोत्र व्यवस्था बनी। तो यहीं पर मैं इस गाथा को विराम दे रहा हूं क्योंकि आज की गाथा है मुख्य हमारी खेरो खूट की गाथा। क्योंकि समय हो जाएगा तो फिर दिक्कत भी होगी, क्योंकि आज कुछ अतिथियों का भी आगमन हो रहा है। आपने सुना होगा साजवा दरबार और कई लोग गए भी होंगे।
दादा इनवाती जी का दरबार।